पहले के वक्त में जब घर ईंटों की जगह मिट्टियों की मदद से बनाया जाता था, तब मोहल्ले के सारे घर एक ही जैसे दिखते थे। बस इसी वजह से इस हाउस डिजाइनर स्टिक को बनाया गया था, ताकि हर घर के दीवार को ऊपर से खोदकर कुछ इस तरीके से डिजाइन बनाया जा सके, जो दिखने में सेटिस्फाइंग भी लगता है और उस वक्त के लिए बहुत यूनिक भी था। कभी गलती से समुद्र के किसी आइलैंड में फंस जाओ तो वहाँ रेस्क्यू टीम के आने तक अपनी जान कैसे बचाओगे? सबसे पहले रात गुजारने के लिए पेड़ों पर छोटा सा घर बना लेना, पर जिंदा रहने के लिए खाना भी जरूरी है, जिसके लिए समुद्र के किनारे के किसी भी जीव को मत पकड़ना, बस केकड़ों और मछलियों को पकड़ना, क्योंकि कोई भी जीव जहरीला हो सकता है। फिर उसे पकाने के लिए लकड़ियों की मदद से आग जला लेना। समुद्र के किनारे की मिट्टी को छानकर ये लोग करोड़पति तक बन जाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले ये लोग बहुत सारी मिट्टी को एक डब्बे में जमा कर लेते हैं, जिनमें सोना और हीरा मिल सकता है। फिर एक छन्नी की मदद से बार बार इन मिट्टियों को छान लेते हैं। फिर जो आखिरी में बचता है उसे पानी में हल्का हल्का डिप करके मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद गौर से देखने पर उसमें बहुत सारे कीमती मेटल मिलते हैं। चाइना के इस बूढ़े आदमी के ऊपर वाले का एक अजीब चमत्कार है, क्योंकि जैसे ही कोई इंसान इसे कोई कलर देता है तो फिर ये बूढ़ा आदमी कुछ केमिकल्स को अपने डब्बे से निकालकर इस ग्लास में डाल देता है। फिर जैसे ही किसी चीज की मदद से उस ग्लास को हिलाता है, वो केमिकल सेम टू सेम उस बंदे के दिए हुए कलर के जैसा बन जाता है। ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये पिछले 55 सालों से कलर मैचिंग करते आ रहे हैं। -10 डिग्री से भी ज्यादा ठंड में इंडियन आर्मी सर्वाइव करने के लिए ऐसे ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सिर्फ आदमी को सो जाना है और ऊपर से कोई दूसरा बंदा उस ब्लैंकेट को बंद कर देता है। इसमें हल्का सा छेद भी होता है ताकि इंसान उसमें सरवाइव कर सके। और यही नहीं, जब भी उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगता है तो वो एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि गर्म रहे। जो लोग बर्फीले पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वो अपना घर बनाने के लिए सबसे पहले जमीन में गड्ढा कर लेते हैं और लकड़ी लाकर उसे चारों तरफ से घेर देते हैं। फिर गीली मिट्टी की मदद से घर को चारों तरफ से घेर देते हैं ताकि घर गर्म रहे। और खाना बनाने के लिए एक मोटी लकड़ी के सिल्ले में छेद कर आग लगा देते हैं। फिर जानवरों को पता न चले कि ये घर है, इसके लिए अपने घर के ऊपर जंगली पेड़ों को लगा देते हैं। इस लड़की के हाथों में जो चीज है वो बिल्कुल भी कोई मामूली चीज नहीं है, जिसे हिप्नोटाइज चैंडेलियर कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल आज से 200 से 300 साल पहले किया जाता था, किसी भी इंसान या फिर कैदियों को हिप्नोटाइज करके उससे सच बुलवाने के लिए। इसे सिर्फ हल्का सा हिला दो तो ये इतने सेटिस्फाइंग तरीके से घूमता है कि किसी का भी दिमाग हिल सकता है। लेकिन क्या आप हिप्नोटाइज होते हो? क्योंकि अगर कोई इंसान रसिया के रोबोट फाइटर को हरा देता है तो उसे लाखों रुपए दिए जाते हैं। ये चीज सुनने में जितनी आसान लगती है, सच में उतनी ज्यादा ही मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन रोबोट को भी इंसानों की तरह कई सालों तक ट्रेनिंग दिया जाता है, तब जाकर ये फाइट करते हैं। इन रोबोट को हराना इतना ज्यादा मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि ये फाइटर्स को अपने पास भी नहीं आने देते और पंच मारकर मुंह तक तोड़ देते हैं। अगर आप इस टेस्ट को पास कर लेते हो तो इसका मतलब आप दुनिया के 1% लोगों में से एक हो, जिसे टीजर टॉर्चर कहा जाता है, जिसमें आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में बहुत ही खतरनाक लेजर मारा जाता है। इस टेस्ट में 5 राउंड होते हैं, जिसमें अगर आप सरवाइव कर लोगे तभी आप दुनिया के 1% लोगों में जगह बना पाओगे। लेकिन खास बात तो ये है कि ज्यादातर लोग पहले ही राउंड में टेस्ट को छोड़कर भाग जाते हैं।